संजीव जी, आप तो मौजूद थे, प्रधानमंत्री आपके राज्य में थे। पिछली बार शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया था, लेकिन इधर पिछड़ी जाति के जनगणना के आंकड़े सामने आए और साहब समझ गए कि राहुल गांधी ने कहा था कि जो 95% बजट मेंटेन करते हैं, उसमें से 90 में से सिर्फ 3 पिछड़ी जाति के हैं। और जब आबादी के जो संख्या आई है, वो पसीने छुड़ाने वाली बात है। कैसी बॉडी लैंग्वेज थी आज मध्य प्रदेश में? क्या क्या चूक की आज प्रधानमंत्री ने? कैसा भाषण था? और क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, संजीव जी? नहीं, देखिए संजय जी, मध्य प्रदेश में हालात अच्छे नहीं हैं। सबको पता है, जो सर्वे आ रहे हैं, लगातार सर्वे हैं और इनके अपने इंटरनल सर्वे हैं। घबराहट, बेचैनी सब कुछ दिखलाती है, दर्शाती है। जो 7 बड़े दिग्गजों को उतार कर, जो 7 सांसदों को जो उतारा, ऐसे दांव और भी स्टेट्स में खेले थे बीजेपी ने। दांव सफल नहीं हो पाए, ज्यादातर जगहों पर वो फेल रहे। अजय मानती है बीजेपी अपने आप को या प्रधानमंत्री, लेकिन बहुत सारे राज्यों में उन्हीं की अगुवाई में बीजेपी या उनसे जुड़े जो उनके सहयोगी दल हारे हैं। तो मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, कंफ्यूजन की जो बात आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कही, मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी इस समय समझ नहीं, खासकर जो अब तो पूरी की पूरी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के हाथों में मध्य प्रदेश में। बीजेपी के किसी लीडर की, मध्य प्रदेश के जो स्टेट का जो लीडरशिप है, किसी की कुछ नहीं चल रही है। उदाहरण में देखिए, जब कैलाश विजयवर्गीय ने खुद सरेआम कहा था कि मैं तो चुनाव लड़ाना चाहता था, 8 सभाएं करना चाहता था, 5 हेलीकॉप्टर से, 3 कारों से, और अलग मेरा वो था, मुझे यहां फंसा दिया। उनका जो भाव था यही था कि मैं फंस गया, मुझे फंसा दिया। यही स्थिति नरेंद्र सिंह तोमर की लगती है, भले ही वो मुरैना के सांसद हैं, लेकिन ये सब कठिनाई में है, मुश्किलों में है। आपने जो ओबीसी वर्ग की बात की, वो एक फांस तो चुभी हुई है, फंसी हुई है, गले की हड्डी बनी हुई है। चाहे वो साहेब की जो आपने बात की, साहेब है, और चाहे वो बीजेपी है। मध्य प्रदेश में 51% ओबीसी की जनता है। अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार ने घोषित कर दिया, वहां जनगणना के आंकड़े दे दिए हैं। ये मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ यहाँ फिर मुख्यमंत्री का चेहरा है जो कांग्रेस का, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम आएंगे तो सबसे पहले यहाँ तो कराएंगे ही कराएंगे। और राहुल गांधी तो देश का कह चुके हैं। अभी जब वो 2 दिन पहले मध्य प्रदेश आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारा जो पहला काम होगा, हम सत्ता में आए तो हम कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम पहले करा चुके हैं। भारत सरकार के पास वो आंकड़े हैं, वो घोषित क्यों नहीं करती? क्यों इस बिल को लटकाया गया? जो महिला उनके नाम पर जो जो वोट की राजनीति हो रही है, आरक्षण की जो बात हो रही है, प्रधानमंत्री बार बार करते हैं, उसको कोई जरूरत नहीं है। परिसीमन और तमाम चीजों का अभी करा जा सकता था, हो सकता है, बार बार वो बात कह रहे हैं। अब बात जहां तक शिवराज सिंह चौहान की है, तो शिवराज सिंह चौहान एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, थोड़ा नेपथ्य में जाऊंगा आपकी अनुमति से। जब 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया था, प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की बात चली थी, तो इसी मध्य प्रदेश की धरा से ग्वालियर में जब बीजेपी की कार्य समिति हुई थी, जब उस जमाने में लाल कृष्ण आडवाणी बहुत ही सर्वे सर्वा होते थे, उनकी एक अलग धमक थी, धाक थी, उनकी अपनी एक बात थी। जब नरेंद्र मोदी, खासकर जो जिक्र निकला था कि गुजरात मॉडल की बात हुई, तो उन्होंने तारीफ की थी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उनकी, और मध्य प्रदेश को उनके द्वारा जो प्रयास किए गए थे उसकी बात हुई थी। 5 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अचानक बनाया गया था, और 5 के बाद उन्होंने 8 जीता। जब 2003 में मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, उमा भारती की अगुवाई में 173 सीटें लाए थे। 230 में से उमा भारती ने, एक इतना बड़ा आंकड़ा कभी नहीं मिला था। 2008 में थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन फिर 13 में फिर 165 तक ले गए थे शिवराज सिंह चौहान, इन्हीं की अगुवाई में हुआ था। 18 में प्रयास हुए, तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने जिक्र किया था, उनको प्रधानमंत्री पद के योग्य बताया था। तो साहब वो भूल नहीं पाते हैं, भूल ही नहीं सकते कि वो एक कोई शख्स था जो उनकी बराबरी से खड़ा था। उसके बाद से लगातार शिवराज को कमजोर करने का प्रयास हुआ, लेकिन शिवराज एक ऐसे लीडर हैं, उनमें तमाम खामियां, खराबियां जो भी मानते हैं उनमें हैं कुछ, जो उनके राज में नौकरशाही निरंकुश रही, तमाम भ्रष्टाचार हुए, व्यापम जैसा घोटाला हुआ जिसमें उनकी खुद की पत्नी का भी नाम आया, जिसको लेकर बड़े शिवराज ने तमाम सफाइयां दी, और बहुत सारा उछला वो मामला, और अंततः उनको क्लीन चिट मिल गई, उस मामले से हो गया। निर्दोष लोग आज बहुत सारे जेल में हैं। शिवराज सिंह चौहान जब 2018 में भी प्रयास हुआ था, 109 पर ले आए थे वो, इतना सब कुछ, लेकिन आज भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। और एंटी इनकम्बेंसी अकेले मध्य प्रदेश सरकार या शिवराज के खिलाफ नहीं, ऐसा हम नहीं मानते। हम जब फील्ड में जाते हैं, देखते हैं, तो नजर आता है मोदी के खिलाफ भारी लोगों में कहीं ना कहीं जो उनके दावे थे, उनके वादे थे, इतनी नौकरियां, ये तमाम जो कुछ
महंगाई या चरम पर है। अब लोग बात मंदिर मस्जिद की करना नहीं चाहते, वो जाति और उसमें बहुत सारे, हम जब यूथ से बात करते हैं कहते हैं हमें तो साहब अब रोजगार चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, इतना विभक्तिकरण। लेकिन अब उनका कोई दांव चल नहीं रहा है, और उन सब दावों के बीच में जो कुछ वो यहाँ कर रहे थे, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में एक और बहुत मुद्दे की बात कही कि शायद अपने पाले में गोल तो नहीं मार रहे हैं, फाउल तो नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं संजय जी कि अब तक कांग्रेस फाउल किया करती थी। इस पूरे जो इस 2023 का जो रण सजा है मध्य प्रदेश में और 5 राज्यों में, तमाम प्रयास बीजेपी की ओर से हो रहे हैं, तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फाउल हमें कांग्रेस के, चाहे वो सेंट्रल लीडरशिप हो, केंद्र के नेता हो या अन्य सूबों के, और मैं तो मध्य प्रदेश की बहुत खास बात करूंगा, दिग्विजय सिंह अक्सर कुछ ना कुछ फाउल कर जाया करते थे, लेकिन बहुत खरामा खरामा चल रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं, जो उनका लक्ष्य है उसकी ओर वो बढ़ रहे हैं। जो यहाँ ओबीसी वर्ग की बात है, शिवराज एक चेहरा तो है। हम 2018 की जो मैं बात कर रहा था, जब कमलनाथ की अगुवाई में मध्य प्रदेश में सरकार बन गई थी, 114 ही थे, 7 अन्य की मदद से उन्होंने 121 पे बनाई थी। सरकार बनते ही शिवराज भले ही विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष उन्हें नहीं बनाया गया था, गोपाल भार्गव को कमान दी गई थी, 8 बार के जो विधायक हैं वो। शिवराज चुपचाप अपने उठे थे और निकलने लगे थे, नापने लगे थे। मध्य प्रदेश में 1.5 साल पूरा मध्य प्रदेश नापा था, और शायद इसी को देखकर अंततः जब या की मदद से जो सरकार बनाने का अवसर आया तो उन्हीं का नाम सबसे पहले आया। तो वो ऐसे लीडर हैं, मध्य प्रदेश में बहुत सारे चेहरे हैं, जो कोई भी नेता हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन परिश्रम की, पराकाष्ठा की जो बात आती है बार बार, तो उसमें शिवराज बहुत फिट और ऐसे नेता हैं कि जिनका एक तो कनेक्टिविटी है, चाहे वो बहनों की बात हो, भांजे मंजी की बात हो। तो ऐसे में जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मुझे लगता है संजय जी जो आपने बात कही कि शायद बीजेपी अपने पाले में, वैसे ही उसकी हालत पतली है, नाजुक है, और ये कुछ जो किया 25 सितंबर का जो जलसा है पूरे देश ने देखा, तो उसको बहुत बताने की जरूरत नहीं, लेकिन एक दो लाइन की बातें जरूर है कि उन्हें जलील किया गया। उन्हें ऐसा, मतलब उनका जो कद है वो मोदी से, जो राजनीतिक जो यात्रा होती है उसमें बहुत सीनियर है। 1990 में पहली बार विधायक बने थे, बुधनी से विधायक बने थे, विदिशा से विधायक बने। 91 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर और अपना लखनऊ और विदिशा की सीट 2 जगह से जीते थे, तो विदिशा छोड़ी थी और उससे उनको भेजा गया था। 91 में वो सांसद हुए, 96 में हुए, 98 में, 99 में हुए, 4 बार के सांसद, तो 3 बार के मुख्यमंत्री, चौथी बार आपने खुद बनाया। फिर यदि आप ऐसा कर रहे हो तो मुझे लगता है कि अपना आप नुकसान कर रहे हो। संजय जी, संजीव श्रीवास्तव जी, कौन सी रणनीति ऐसी अपना सकते हैं अब प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, या फिर ये कंफ्यूजन में डालना है मध्य प्रदेश की जनता को कि आप कंफ्यूज रहिए कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा दांव भी है कि शिवराज सिंह चौहान की जो नेगेटिव अप्रोच थी, जो व्यापम घोटाला, बाकी घोटाले, उन जो पटवारी घोटाला, उन सब घोटालों से एक साथ मुक्ति पा ली, कि जनता कंफ्यूज रहे कि इनमें से बनेगा कौन मुख्यमंत्री, कौन बनेगा, करोड़पति वाले स्टाइल में गेम खेल रहे हैं। तो क्या ये गेम हो सकता है? नहीं देखिए, सबसे पहला तो यह है संजय जी कि आपको 116 नंबर चाहिए। आप जब 116 नंबर लाइएगा तब मुख्यमंत्री की बात होगी। 230 का विधानसभा है और मैजिक फिगर 116 का है, तो पहला तो यही है। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है कि कंफ्यूजन तो क्रिएट हुआ है। बहुतेरे ऐसे लोग हैं, चाहे वो जब जब, अच्छा एक चीज और भी है संजय जी, मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, और वैसे तो विदित है सबको, कि शिवराज जब जब कमजोर होते दिखाई दिए, वो उतनी ताकत से उभरे और दोबारा वो स्थापित भी हुए। आप भूलिए नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश में 2005 के बाद से, 8, 13 और 13 से 18 का दौर ऐसा रहा है कि बार बार ये लगता रहा कि अब शिवराज नहीं, अब गए शिवराज। और जब 18 में के बाद भी जब सत्ता वापसी की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद, तो बहुत तेरे नाम चले थे, लगा था कि अब शिवराज नहीं। लेकिन एक उनका कुछ भाग्य भी है और कुछ उनका कार्य भी है, दोनों चीजें हैं। तो भले ही कंफ्यूजन तो क्रिएट करते रहे, करें, बहुत सारे नेता हैं। अब जो हालात अभी मैदानी हैं यहाँ पर, वो हालात ऐसे हैं कि जैसे मैंने कहा, ये कद्दावर जो 7 लोग खड़े किए, और मुझे उम्मीद है कि जो अभी और सूची आना है, अभी तो केवल 79 लोगों की सूची घोषित की है, 230 का एक पूरा का पूरा सिनेरियो है, तो अभी 151 सीटों की घोषणा और होनी है, और 151 की जो लिस्ट आनी है, इनमें ऐसी उम्मीद हम करते हैं या मानते हैं, जो हमें सूचना है, सूत्र बताते हैं कि 7-8 लोग और भी ऐसे बड़े नाम चेहरे हो सकते हैं, जिनमें 2-3 सांसद हो सकते हैं जिनको ये उतार दिया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम बार बार लिया जा रहा है। लेकिन अब ये जो हालात है, स्थिति है, उसमें कोई लड़ना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री पद की तो बात बहुत दूर की बात है, वो अपनी अपनी सीटें उनको बचाना है। आप याद करिए 2018 की, 2018 में 114 सीटें आई थी कांग्रेस की, 109 पे बीजेपी रुकी थी। लेकिन ठीक कुछ समय बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो सूपड़ा साफ किया था, 29 में से 28 सीटें लोकसभा की जीती थी। और दिलचस्प ये रहा था संजय जी कि जो 121 सीटें बीजेपी हारी थी 230 में से,
वही दृश्य एकदम उल्टा रहा था 2019 का जो लोकसभा चुनाव था। 28 सीटें जीती थी, कमलनाथ के सुपुत्र बहुत बामुश्किल जीत पाए थे, लेकिन 230 जो हम सेगमेंट वाइज हमने जब उसको नतीजों को आकलन किया था, उठाया था, जो आए थे 205 सीटों पर वापसी की थी। 205 सीटें 230 में से फतेह की थी इसी बीजेपी ने, जो 18 में 121 सीटें हारी थी। तो दृश्य अलग अलग है। सबको ये लगता था कि शायद हालात ऐसे हैं कि जब मोदी की बात आती तो मोदी को थोड़ा सा सॉफ्ट करना मिलता, लेकिन अब आज की तारीख में उनके लिए भी दौर कठिन लगता कि 2024 में उनके लिए भी राह आसान होगी। वो पूरा का पूरा जो पत्ते खेल रहे हैं, कार्ड्स जो चल रहे हैं, वो उसी को मद्देनजर चल रहे हैं। अब कितना ही कंफ्यूजन क्रिएट करें, कुछ भी करें, अब बात हाथ से निकलती दिखती है। और बार बार से आज भी आपने जब बात की, आज जब मध्य प्रदेश में थे, वो ग्वालियर में थे, तो तथाकथित भूल सुधार उन्होंने की। उन्होंने आज जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने भाषण की शुरुआत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया, एक बार केंद्रीय मंत्रियों के अपने नाम लिए, और बाकी मंच को उन्होंने बैठे हुए लोगों को बिना नाम लिए पुकारा। दूसरी चीज, 25 सितंबर के जलसे में उन्होंने 44 बार कांग्रेस का जिक्र किया था, 44 बार कांग्रेस का उल्लेख किया था। आज भी उन्होंने कांग्रेस को भरपूर कोसा याद दिलाया। और देखिए संजय जी, वो बात ही नहीं करते कि उनके 19 से 24 का जो कार्यकाल है, 24 से 19 की कोई बात ही, 19 से 24 की कोई बात ही नहीं करते हैं। अब जो आने वाला 24 है, 23 खत्म हो रहा है, लगभग 2-3 महीने बचे हैं, कि उनकी 4.5 साल के लगभग की क्या उपलब्धि है, क्या उन्होंने दावे किए थे, क्या वादे किए थे, उसका क्या हुआ, ना उसकी बात करते हैं। केवल वो ये गिनाते 70 साल में क्या हुआ, 70 साल पहले क्या था, कांग्रेस क्या कर रही है, और मैंने क्या कर दिया, मैं भी, वो कुछ गिनी चुनी बातें रहती हैं, वो उसकी बात करते हैं। आज भी उनका भाषण ऐसे ही कुछ केंद्रित है। लेकिन हाँ, आज जैसे मैंने कहा, 2 चीजें रही उनकी खास, जो हम जिसका जिक्र यहाँ कर सकते हैं, दर्शकों को शायद सुनकर थोड़ा सा ठीक लगेगा, जो जिसमें हम उल्लेख कर रहे हैं। कांग्रेस का उन्होंने एक बार नाम लिया पूरे इसमें, पूरे भाषण उनका जो 28 मिनट का भाषण था उनका, टोटल 28 मिनट में बोले, और 28 मिनट में करीब 15 मिनट 16 मिनट में कांग्रेस पे ही बोले। कांग्रेस को उन्होंने सब वो बार बार वो अपने चीजों को दोहराया और कांग्रेस को संकेतों में कोसते रहे। आखिरी में एक बार उन्होंने नाम लिया, और उस समय शिवराज का दोबारा उल्लेख किया। उन्होंने कहा, अभी मंच पर जब मैं बैठा तो शिवराज मुझे याद दिला रहे थे कि जो स्वच्छता का जो हम अभियान चला रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, स्वच्छता की बातें होती हैं, लेकिन कांग्रेस, अब आज 2 अक्टूबर है, कल 1 अक्टूबर था, देश भर में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सिर्फ ये एक बार उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो ना उसने उस स्वच्छता का स्मरण किया, ना उसने कोई कार्यक्रम किए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे दल पर आप क्या भरोसा करेंगे? जनता से पूछा तो जनता ने कहा नहीं, जो जनता बैठी। तो थोड़ा सा बदलाव था, लेकिन वो केंद्रित आत्मगुप्ता जो है उनकी, प्रधानमंत्री जी की आत्मगुप्ता है, जो आप साहेब कहते हैं, उनकी जो आत्मगुप्ता, वही कुछ है कि मैं और मैं। उन्होंने आज भी, उन्होंने मध्य प्रदेश को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश बड़े बीमारू हालत में मिला था, डबल इंजन की सरकार ने उसको बीमारू से उबारा। अरे भाई, आप तो 14 में सरकार में आए, 2003 में बीजेपी को मध्य प्रदेश मिला था, उमा भारती की अगुवाई में मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई थी, फिर 2008 में आई, 2013 में आई। उसके 3 टर्म हो चुके थे, और उसके पहले बहुत सारे काम हो रहे थे, निकलना शुरू हो गया था। आज उन्होंने ये शय लिया कि जो इस राज्य को हमने निकाला, मतलब उनका भाव यही था कि मैंने निकाला इसको बीमारू से, यहाँ आज पहुंचाया, और आप एक अवसर और दीजिए डबल इंजन की सरकार को, एक बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार को अवसर दीजिए, और एक केंद्र की सरकार को जो आने वाला 24 का इलेक्शन है तब दीजिए, तो हम मध्य प्रदेश को नंबर 3 पर ले आएंगे। फिर उनका जो एक वो राग है कि वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी भारत होगा हमारा, उसको उन्होंने दोहराया कि मैं मध्य प्रदेश को नंबर 3 पे लाऊंगा, और देश में जो है, दुनिया में भारत आर्थिक तौर पर दुनिया का सबसे प्रमुख 3 देशों में शुमार होगा। तो वो जो आत्मगुप्ता है, जो उनका वो मैं का जो भाव है, मुझे लगता है कि देखिए, बहुत आप सीनियरिटी को इग्नोर नहीं कर सकते संजय जी। सीनियर बहुत लीडर हैं जिनको आपने बिल्कुल अलग थलग करा हुआ, शिवराज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत लंबी फहरिस्त है मध्य प्रदेश में। देखिए, जब से टिकटों की घोषणाएं हो रही, खुलेआम बगावत हो रही है। आज उमा भारती ने एक यहाँ भोपाल में अपना गांधी जी के नाम पर एक अपना खुद के, उनका एक अपनी माँ के नाम उनका फाउंडेशन है, उसके आड़ में एक जलसा किया, और उसमें बहुत सारी बातें की। उन्होंने संकेत दिए, वही वो पिछड़ी वाली बात जो है कि भाई वो बिल तो मैं लागू नहीं होने दूंगी। उन्होंने, अब मुझे लगता है उमा भारती कहीं अपनी ठोर तलाश रही है, उनको लग रहा है, वो भी एक ऐसा चेहरा, ओबीसी वर्ग से वो भी आती है। उन्होंने उस महिलाओं वाले जो बिल को पकड़कर अपना एक अलग रास्ता भी, अगर 24 में उनको इग्नोर किया जाता, वो दिख रहा है 24 में इग्नोर हुई, अगर नहीं उनको केंद्र या तवज्जो देती, तो शायद वो इसी को पकड़कर अपनी राजनीति आगे बढ़ाएंगे। और उमा भारती बड़ी जिद्दी और बड़ी अलग किस्म की लीडर हैं। उन्होंने अगर ठान लेती तो ओवरऑल जो परिदृश्य है, वो बीजेपी के लिए कम से कम मध्य प्रदेश, और हम अन्य राज्यों में देख रहे हैं, अभी आपने राजस्थान का भी जिक्र किया, वो जो मैं का भाव वो छोड़ते ही नहीं, वसुंधरा राज्य को नहीं वो तवज्जो नहीं देता। उन्हें रमन सिंह को अलग थलग छोड़ दिया। रमन सिंह को आपने तो क्यों
लगातार अवसर दिया, लीडरशिप ही नहीं है आपके पास, वो नेता ही नहीं है। मध्य प्रदेश में गिने चुने जो लीडरों में एक जो प्रमुख तौर पर उभर कर आते हैं शिवराज, उनको भी आपने किनारे करने का क्रम शुरू कर दिया। तो अपने पाले में खुद गोल मारने की स्थिति बनी हुई है, जो मुझे लगता है कि ना केवल अभी 23 में तो जो कुछ नुकसान और जो है होना है, लेकिन 24 में कितना नुकसान ये पहुंचाएगी, ये शायद साहब समझ नहीं पा रहे हैं। संजय जी।